हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेकिंग ब्रेड एंड रॉकस्टार वाज द बड़ा जानवर ऑफ बॉलीवुड and आज I'm going to break it down frame by frame and tell you all the interesting facts and missable details that you might have missed. So फिल्म चालू होती पोएटिक कोट से। पता है यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। This poetic quote interprets the theme of the movie, which says that Rockstar is not a story, not a movie, but a song. Where the notes of the song are the emotions of Jordan and the lyrics of the song is the journey of Jordan itself. And also the song is so painful and so tragic that it's left incomplete as Jordan's life is in the end. And in the beginning when the frame comes, we see सारी जनता जॉर्डन के कॉन्सर्ट को सेलिब्रेट कर रही है एंड इम्तियाज़ अली ने इस सीन को 1:3 एस्पेक्ट रेशियो में डिस्प्ले किया है। द स्मॉलर एस्पेक्ट रेशियो इंडिकेट दैट द जॉर्डन का जो फेम है, जो उसका सेलिब्रिटी वाला लाइफ है, वो सब डेल्यूजन है, वो सब फेक है, नकली है। एंड जैसे ही एस्पेक्ट रेशियो नॉर्मल होता है, रियलिटी सामने आती है एंड वी सी जॉर्डन मार खा रहा होता है, जो इंडिकेट करता है कि जॉर्डन की लाइफ में बस पेन एंड सफरिंग है एंड वो दूसरे बैंड आर्टिस्ट से मार खा रहा है। उसका मतलब है कि एक दिन वो भी रिप्लेस हो जाएगा किसी और लोनली बैंड आर्टिस्ट की तरह। एंड नोटिस द ड्रम्स इन द बैकग्राउंड। This indicates that the song of Jordan's painful journey has begun. फिर जॉर्डन स्टेज पे आता है। Notice the parindo on his guitar, which has a deeper meaning in Jordan's life, and also it is the most used reference in the film. जो भी मैं सॉन्ग शुरू होता है एंड इसके पहले वर्स का मीनिंग है कि हम हमेशा किसी के जैसा ही किसी से अलग बनना चाहते हैं। एंड जो सीन ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें एक सीन में जॉर्डन लूजर है, ऑडिशन कर रहा है, एंड एक में स्टार है, परफॉर्म कर रहा है। एक में लोकली गाना गा रहा है, एक में इंटरनेशनली गाना गा रहा है। एक स्टूडियो में गाना गा रहा है एज वर्क एंड एक कैंटीन में गाना गा रहा है एज फन। ये ट्रांजिशन सीन इंडिकेट कर रहा है कि जॉर्डन एंड उसका गाना खुद एक मिरर है एंड हम उस गाने को सुन के खुद को जज कर रहे हैं। आई गेस नहीं समझाएगा, बट थिंक केयरफुली। आर्ट इज इक्वल टू मिरर एंड जब हम मिरर में खुद की इमेज को देखते हैं तो मिरर अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी इमेज, हमारी रिफ्लेक्शन अच्छी बुरी होती है। सो जॉर्डन का गाना इज़ अ मिरर एंड उसकी ऑडियंस उसके गाने को सुन के खुद की सोच को रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड सेकेंड वर्स का ये मीनिंग है कि पूरी दुनिया एक जादू, एक डिल्यूशन है, जहाँ पे सच भी है एंड झूठ भी, विच इज़ नॉट टू हिज रिलेशन विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर फ्लैशबैक, सारे दोस्त जेजे को चढ़ाते हैं कि वो स्टार बन जाएगा एंड खतरनाक में बोलते हैं कि वो बात नहीं, एंड बोलते हैं कि उसकी लाइफ में वो पेन नहीं जो एक आर्टिस्ट की लाइफ में होता है। जेजे जिम मॉरिसन का पोस्टर देखता है एंड उसकी भाभी उस पर हिट करती है एंड वो डिप्रेस होता है कि क्योंकि वो कभी डिप्रेस नहीं हुआ। जेजे का नेचर इनिशियली ऐसा है कि वो हमेशा दूसरों की सुनता है एंड खुद के कोई रियल थॉट्स नहीं है। जेजे हीर को विंडो से देखता है एंड हीर उसको मिरर से देख के विंडो बंद कर देती है। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। रिजेक्ट होने के बाद वो एक्टिंग करता डिप्रेशन की। क्या तरीका है, कैसे मैं। एंड जो गिटार ट्रैक्स बैकग्राउंड में बज रहे हैं वो जेजे के कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फिर उसकी भाभी उस पर फिर से हिट करती है। आई स्पेकुलेट देयर इज अ अगली पास्ट बिटवीन भाभी एंड जेजे। जेजे कन्फ्यूजन में हीर को मोलेस्ट करता है। सेम गिटार ट्रैक्स इंडिकेट द टेंशन ऑफ द सीन। हीर कुछ टाइम तक सफ़र करती है बट फिर वो स्टैंड लेती है, जिससे जेजे को गिल्टी फील होता है। सॉरी। ये सीन वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वुमेन शुड स्टैंड इंस्टेड ऑफ सफरिंग। देन हीर जेजे का इनोसेंट साइड देखती है एंड सब नॉर्मल होने के बाद वो बात करने आती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जेजे अपना रियल थॉट बोलता है। मुझे नहीं लगता कि तू उतनी भी कोई हॉट है या कूल है, जैसे मैंने कहा था। अब तक उसने जो भी किया था वो खुद का डिसीजन नहीं था, दूसरों का डिसीजन था। हीर के साथ वो ओपन हो जाता है एंड फिर वो लोग कौन देखने जाते हैं। व्हाट अ वियर्ड वर्ल्ड बिफोर जियो। दोनों देसी दारू पीते हैं। जेजे पीने की एक्टिंग करता है बट हीर पकड़ लेती है। ये सीन हीर एंड जेजे के कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दोनों कैन बी द ट्रू वर्जन ऑफ देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। फिर दोनों पीते हैं एंड ये सीन आगे का पूरा प्लॉट फोरशैडो करता है कि हीर एंड जेजे दोनों एक दूसरे की खुशी का पार्ट तो है बट दोनों साथ ही साथ एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन का पाथ भी सेट कर रहे हैं। हीर और जेजे एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड वो अपनी एक दुनिया में रहने लग जाते हैं।
वो दोनों खुद में इतना खुश होते हैं कि हीर को अपनी शादी की नहीं पड़ी होती एंड जे प्लैटिनम म्यूज़िक का अप्रोच रिजेक्ट कर देता है। हीर जे को न्यू नेम देती है जॉर्डन, जॉर्डन कमाल कॉम्बो है ना, शॉर्ट एंड कूल एट सेम टाइम, which kinds of hint that JJ's personality will change as Jordan. एंड शादी वाले दिन हीर को रियलाइज़ होता है कि जॉर्डन उसकी बस खुशी का रीज़न नहीं है, बट ऑल्सो उसको जॉर्डन से प्यार है। एंड एज यूजुअल जॉर्डन को नहीं होता है। एंड हीर टॉपिक चेंज करके शादी करने के लिए चली जाती है। फिर से और चला सॉन्ग परिंदे की लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है, जो पुरानी प्लेस को छोड़ के एक न्यू प्लेस में जा रहा है, वो इस सॉन्ग का मतलब है। और ये सिमिलर सिचुएशन जॉर्डन की है, वो भी अपना हैप्पी जोन छोड़ के एक न्यू लाइफ में जा रहा है। वैसे तो ये सॉन्ग काफ़ी मोटिवेटिंग है, बट जॉर्डन के लिए इट्स अ हिंट टू द फोर्थ कमिंग डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। फिर कुछ टाइम बाद जॉर्डन फेमस हो जाता है एंड एक रिपोर्टर को उस पर स्टोरी बनानी होती है, बट उसके घर वाले एंड उसका प्रोड्यूसर उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एंड देन रिपोर्टर फाइंड्स खटाना भाई एंड देन ही नरेट्स ऑल द बैक स्टोरी। जॉर्डन आफ्टर ऑल है क्या? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जी, जिनका दिमाग कहीं और होता है। वापस आने के बाद जॉर्डन होपलेस हो जाता है, सिंगिंग भी छुड़वा देती है उसकी फैमिली उससे। एंड फिर कुछ कांड होता है लाइक चोरी, एंड घर वाले उसको निकाल देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू BBT ब्रेकिंग ब्रेड थियरी, वो चोरी कांड नहीं था, इट्स अ कांड बिटवीन जॉर्डन एंड उसकी भाभी, विच वॉज सो अगली एंड सो पेनफुल और सो डिस्ट्रेस। लाइक अगर घर वाले उसकी बात करेंगे तो शायद घर की बदनामी हो जाए, तो इसलिए जॉर्डन को उसके घर से निकाल देते हैं। फिर वो दरगाह जाता है एंड कुन फयकुन सॉन्ग ड्रॉप्स ऑन ईयर्स। ये सॉन्ग इंटरनल पीस एंड कनेक्शन विद गॉड को डिफाइन करता है। एंड मूवी में ये सॉन्ग जॉर्डन के कैरेक्टर ट्रांजिशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुन फयकुन सॉन्ग इज अ जर्नी आर्क टू जॉर्डन, जिसमें जॉर्डन का कैरेक्टर चेंज होता है, मतलब फ्रॉम आस्किंग फॉरगिवनेस टू बिलीविंग दैट ऑल हिज पास्ट रिलेशनशिप्स एंड हिज वैल्यूज वर डिल्यूजनल एंड नाउ ही बिलीव इन नथिंग बट हैड टू फाइंड इनर पीस फॉर हिमसेल्फ। एंड ये सीन में वह रणबीर एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट दैट जॉर्डन को यहाँ इनर पीस नहीं मिलेगा। एंड फिर वो आगे जाता है एंड लेंस ब्लर हो जाती है, विच इंडिकेट्स दैट द अनक्लियर विजन ऑफ जॉर्डन टू फाइंड इनर पीस। जॉर्डन फेमस सिंगर तो बन जाता है, साथ ही साथ वो केयरलेस भी बन जाता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है उसमें उसे इनर पीस नहीं मिलती। मुझसे नहीं होगा, ठीक है? पता नहीं क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे, मैं नहीं गा सकता। शहर में सॉन्ग जो फोर शैडो कर रहा है कि जॉर्डन हीर के शहर जाएगा एंड वहाँ उसको उससे प्यार हो जाएगा। और जैसे ही रिपोर्टर पराग का नाम लेती है, जॉर्डन को हीर की याद आती है एंड वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बैकग्राउंड में फिर से और चला ट्रैक्स बजते हैं, इंडिकेटिंग दैट द परिंदा रिमेंबर हिज ओल्ड जोन ऑफ हैप्पीनेस वेयर ही हैड इनर पीस। फिर हम हीर का साइड देखते हैं और वो भी जॉर्डन को याद कर रही होती है। वो ज़्यादा परेशान होती है जॉर्डन से, क्योंकि वो भी एक परिंदा थी जो अपना हैप्पी जोन चेंज कर चुकी थी एंड वो एक नई लाइफ जी रही थी। और पता नहीं कहाँ से जॉर्डन रास्ते पे मिल जाता है हीर को, एंड मतलब कुछ भी मूवमेंट चल रहा है। एंड फिर दोनों दारू पीते हैं एंड लिस्ट बनाते हैं और हवा हवा सॉन्ग चालू होता है, जो हीर की लाइफ को एंड सिचुएशन को परफेक्टली फिट करता है। लुक, कोई कोई शॉट्स या कोई कोई सीन, कभी कभी पूरी फिल्म को लेके लोग डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखते हैं। मतलब कभी कभी राइटर्स या डायरेक्टर इतना डीप नहीं सोचते जितना एक व्यूअर इमेजिन करता है। एंड ये सब जो मैं थियरीज दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है एंड ये डायरेक्टर के थॉट से मैच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस गाने में मेंशन किया है कि 12 जूतों का ख़राब होना, विच इज़ इक्वल टू हीर ने 12 गंदे काम किए जॉर्डन के साथ, जिसमें 11th वॉज द किस एंड 12th वॉज द चीटिंग इन मैरिज। रानी का डांस करना एंड जूते गंदा करना राजा के रेपुटेशन के लिए ख़राब होता है, बट रानी को उसे खुशी मिलती है। इस सिमिलर टू हीर, वो गंदे काम करती है क्योंकि उसे जॉर्डन के साथ खुशी मिलती है, जो खुशी उसे अपनी रॉयल लाइफ में नहीं मिलती। बट ये सब उसके फैमिली एंड उसके आइडल्स के अगेंस्ट होता है। हीर एंड जॉर्डन का लाइन क्रॉस करना वो गलत है, क्योंकि चीटिंग इन रिलेशनशिप और मैरिज द कॉन्सिक्वेंसेस आर वर्स्ट। और वो गाना दोनों के रॉन्ग डिज़ायर्स एंड पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिफाइन करता है। जब जॉर्डन हीर को फाइनल बाय बोलने आता है, सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है एंड उसके बाद दोनों के बीच में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज दोनों के अंदर बस गिल्ट होता है। मैं तुझे बाय बोलने आया था हीर। अपनी शक्ल मत दिखाना जिंदगी भर, मैं कभी नहीं देखना चाहती तुझे। इंडिया आके जॉर्डन की इमेज और नेगेटिव हो जाती है, जो उसके प्रोड्यूसर एंड मीडिया के लिए प्रॉफिटेबल होता है। बट जॉर्डन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस हीर की याद आती है एंड गुस्सा आता है।
और अपने हर गाने में वो जुदा हुए परिंदे को ढूंढता है। यहाँ से हमेशा के लिए उड़ गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ। लाइक सड्डा हक गाना इज प्योरली डेडिकेटेड टू प्रोटेस्ट, बट जॉर्डन उसमें भी हीर को ढूंढ रहा है एंड उसके अंदर अब कोई फीलिंग नहीं होती, बस खुद पे गुस्सा होता है। कुछ नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ एक जैसे कीड़े काटते हैं। हीर भी बीमार हो जाती है एंड दोनों बस खत्म ही हो रहे होते अंदर से। एंड तुम हो ट्रैक विद ग्रेट इंटेंसिटी बैकग्राउंड में बजता है, विच रिफ्लेक्ट्स दैट सब खत्म हो रहा है। एंड सडनली एक ट्रैक स्टार्ट होता है बीच में से ही, वो ट्रैक होप को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एंड होने से पहले एक लास्ट होप ऑफ बीइंग टुगेदर आती है। एंड मैंडी मिलती है जॉर्डन को। हीर और जॉर्डन फिर से मिलते हैं, हीर हील होने लग जाती है एंड इम्तियाज़ अली यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट करते हैं जॉर्डन और हीर की लाइफ में। एक फेक होप देते हैं, जैसे लगता है कि सब कुछ हैप्पी हो गया एंड हैप्पी है। ऐसा लगता है कि सारे सुर मिल के गाना बन जाएगा, जिसमें काफ़ी हाई एंड लो नोट्स थे, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, बट सेटिस्फैक्शन और लव है एंड में। बट ऐसा नहीं होता, सारे सुर अलग हो जाते एंड एंड में बचता है तो बस दर्द। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए करण भाई। एंड जब जॉर्डन हीर को लास्ट टाइम देखता है वो डर जाता है एंड ये सब उसको अंदर से तोड़ देता है। हीर मर जाती है एंड जॉर्डन का दिल हमेशा के लिए टूट जाता है। इसके बाद जॉर्डन के लाइफ में बस पेन होता है, वो रोज़ जलता है एंड अपने गानों में हीर को बुलाता है। एंड नादान परिंदे सॉन्ग इज द सॉन्ग जिसमें जॉर्डन हीर को वापस बुला रहा है। And Heer's soul comes back. The song of Jordan's life is incomplete, but the arc of Rockstar is complete. Jordan meets Heer on the field beyond सही एंड गलत। तो रॉकस्टार का ब्रेकडाउन ख़त्म हुआ, बट अभी भी बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए एंड प्लस बहुत सारी फिल्म्स का ब्रेकडाउन भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।